इसलिए सबसे बड़ा दान क्या है जानते हो? बताओ, धरती में सबसे बड़ा दान क्या है? जोर से, अन्न दान। कुछ मत दो, पर रोटियां दान करना सीखो, रोटी देना सीखो। बिहार में एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। सुनो एक सच्ची कहानी। एक गरीब ब्राह्मण थे, पत्नी परेशान हो गई। पत्नी ने पति से कहा, स्वामी कई दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। पंडित जी बोले क्या करें? पत्नी बोली कि आप बहुत पुण्यात्मा हो, जो अपने यहाँ का राजा है ना वो पुण्य खरीदता है, जाओ आप अपने थोड़े पुण्य बेच के थोड़ा पैसा ले आओ तो घर में रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। पंडित जी बोले तुम ठीक कहती हो। वो पंडित जी बड़े पुण्यात्मा थे, बड़े पुण्य वाले थे, दिन भर पुण्य करते, अच्छे काम करते, पूजा पाठ करते, भगवान का नाम जपते, बड़ा पुण्य करते। पंडितानी बोली कि अच्छा आप राजा के यहाँ जाओ, अपना पुण्य बेच करके आओ। राजा पुण्य खरीदता है सबके। पंडित जी बोले मैं कल जाऊंगा। पंडित जी के लिए पंडितानी पड़ोसन के घर से जाकर पड़ोसन से थोड़ा आटा उधार ले आई। बहन आटा उधार दे दो, मेरे पति राजा से मिलने जा रहे हैं, रास्ते के लिए 2-4 पूड़ी बना के रख दूं। पंडितानी ने 4 पूड़ी बनाई और पंडित जी के लिए अचार पूड़ी एक कपड़े में बांध कर रख दिया। पंडित जी जा रहे हो, कहीं भूख लग जाए तो ये 4 पूड़ी खा लेना। पंडित जी 4 पूड़ी लेकर चले। चलते चलते पंडित जी थक गए, कहीं पेड़ की छांव पर बैठे, वहीं पानी की व्यवस्था नदी वगैरह थी तो पानी पिया। पंडित जी को लगा भूख लगी, मेरी पंडितानी ने 4 पूड़ी रखी है, खाऊं। पंडित जी 4 पूड़ी निकाले, अचार निकाले कि तब तक कोई भूखा आदमी आ गया। बोला हे पंडित जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। पंडित जी भी बड़े भूखे थे, उन्हें स्वयं को भी बड़ी भूख लगी थी। पंडित जी ने कहा अच्छा ठीक है भैया, ये लो 4 पूड़ी हैं, 2 पूड़ी तुम खा लो, 2 पूड़ी हम खा लेंगे। उसे भी बिठाया, वो बड़ा भूखा था। पंडित जी ने अपनी 2 पूड़ियां उसे दी। जब उसने 2 पूड़ियां खाई तो बोला हमें और भूख लगी है, यदि आप अपनी 2 पूड़ियां और हमें दे दें तो हमारा थोड़ा पेट भर जाएगा। तो पंडित जी ने अपनी 2 पूड़ियां और, मतलब टोटल 4 पूड़ियां दे दी, थोड़ा अचार दे दिया। पंडित जी के पास थोड़ा अचार बचा तो बेचारे अचार ही खा गए और नदी का पानी पी गए और आगे चले। राजा के दरबार में पहुंचे। राजा से कहा महाराज मैं पंडित जी हूं फलाने गांव का, मैं पुण्य बेचने आया हूं, मेरा थोड़ा सा पुण्य खरीद लो और मेरी गरीबी दूर करो। राजा ने कहा ठीक है महाराज, आपका पुण्य मैं ले लूंगा। राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, तो राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान सुनो, ये पंडित जी आए हैं अपना पुण्य बेचने, पहले ये बताओ कि पंडित जी का सबसे बढ़िया वाला पुण्य कौन सा है? तो राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, वो तपस्वी थी, वो जान जाती थी कि सामने वाले का पुण्य क्या है। तो पंडित जी का पुण्य क्या है? राजा की पत्नी बोली महाराज अभी अभी इन्होंने एक गरीब को 4 पूड़ियों का दान दिया। किसी भूखे को इन्होंने 4 पूड़ी पेट भर खवाई है, ये पुण्य बड़ा है इनका। एक काम करो आप इनका ये 4 पूड़ी दान करने का पुण्य खरीद लो। तो राजा ने तराजू बांधी, एक पलड़े पर ब्राह्मण के 4 पूड़ियों का पुण्य रखा और दूसरे पलड़े पर अपना थोड़ा सा सोना रखा। राजा ने अपना सोना रखा 1 तोला, 1 तोला मतलब 10 ग्राम, 1 तोला सोना रखा, पर ब्राह्मण के 4 पूड़ियों का पुण्य ज्यादा। राजा ने और सोना रखा, फिर भी पंडित जी का पुण्य ज्यादा। 4 पूड़ियों का आधा किलो सोना रखा, फिर भी पंडित जी का। अब पंडित जी हक्का बक्का रह गए, हे भगवान मेरी 4 पूड़ियां तो कमाल कर गई। राजा ने 1 किलो सोना रखा, 4 किलो सोना रखा, 10 किलो सोना रखा। भैया राजा ने पूरा खजाना रख दिया।
लेकिन ब्राह्मण के 4 पूड़ियों का पुण्य राजा खरीद ना सके। तब राजा पत्नी से बोले, देवी हम लोग भी तो रोटियां दान करते हैं, तो क्या हमारा भी पुण्य इतना बड़ा है? ब्राह्मण का पुण्य ज्यादा दिख रहा है। तब रानी बोली, महाराज ये ब्राह्मण स्वयं गरीब है, स्वयं भूखा है। देखो आपका पेट भरा हो ना, तो आप किसी को 4 रोटियां दे दो, बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके पास 4 ही रोटियां हो और आपका भी पेट खाली हो, आप भी भूखे हो और आप भूखे हो और आपके पास 4 रोटियां हो और भूखे रहकर आप किसी का पेट भरते हैं, तो उस पुण्य की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भूखे रहकर भी आपने किसी के बारे में सोचा। वो ब्राह्मण का पुण्य इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो खुद भूखे थे, पर उन्होंने उस भूखे रहकर भी किसी की भूख मिटाने का सोचा। तब वो ब्राह्मण बोले कि महाराज आप तो मेरा पुण्य खरीद ना पाए, अब एक काम करो, मेरा पुण्य मुझे दे दो, मेरा पुण्य बेचना ही नहीं, अब नहीं बेचना। पंडित जी दौड़े दौड़े पंडितानी के पास आए, बोले पत्नी से कहा, री भाग्यवान, हमें लगता था हम गरीब हैं, आज देखने से पता चला कि राजा गरीब है, अपन गरीब नहीं है। गरीब वो हैं जिनके पास पुण्य नहीं है, अमीर हैं वो जिनके पास पुण्य है। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में मेरी वृद्ध माताएं रहती हैं। आप लोग सहयोग करते हो तो वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संतों को भोजन मिलता है, जो वृंदावन धाम में भजन। आप लोग वृंदावन नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, वृंदावन में साधु जो भजन करने वाले, कम से कम उन तक अपनी रोटियां तो पहुंचा दो। आप कम से कम 2-4 रोटी का तो साथ दे दो कि आज हमारी तरफ से संतों को भोजन बटेगा। आज आप संतों को एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा सकते हैं कि आज का अन्न क्षेत्र हमारी तरफ से।